हेलो एवरीवन। आज है 18 जनवरी 2022। आज के इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में आप सबका मोस्ट वेलकम है। रेगुलर सुनिए, कंप्लीट सुनिए, ध्यान से सुनिए। और जब आप ध्यान से सुन लिया करें तो प्लीज़ आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं ज़रूर शेयर कर दिया करें। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो सब्सक्राइब and please join this platform. You will be get new notification if you will be hit bell icon. तो अगर आप बेल आइकन को हिट कर लोगे तो आपको डेली अपडेट या न्यू नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको मिलते रहेगी, जो डेली का कंटेंट आपको मिलता रहता है। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSE ने अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एक तो होता है, क्या होता है, पोर्टल को आप जो है वो मोबाइल और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है ना उसको सिर्फ मोबाइल में ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऐप है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीणों और नागरिकों को वो रोज़गार पा सकें, सफल हो सकें, इसीलिए अभी ये लॉन्च किया है। कौन सा? प्रगति ऐप। किसने? CSC ने, कॉमन सर्विस सेंटर ने। याद रखना, प्रगति नामक ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने और कहाँ शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है और हमारी जो संस्कृत राज्य मंत्री हैं, कौन सी? मीनाक्षी लेखी। संस्कृत राज्य मंत्री हैं क्या नाम है? मीनाक्षी लेखी। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये शुरू किया है, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। कहाँ? नई दिल्ली में। तो मीनाक्षी लेखी हैं, नई दिल्ली में इन्होंने शुरू किया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत और किस देश की नौसेना ने अभी नया नौसैन्य अभ्यास, मतलब नया का मतलब नहीं, मतलब नया से मेरे को पहली बार नहीं हो रहा है, मतलब अभी शुरू होगा। तो हाल ही में अपने देश भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभी समुद्री अभ्यास पैसेज का शुभारंभ होगा। तो ये होगा शुभारंभ, क्या प्रारंभ, क्योंकि हर बार होता है ये साल 2 साल पे। ठीक, तो ये रशिया और इंडिया की नेवी के बीच होता है ये हर साल नौसैन्य अभ्यास, नेवल एक्सरसाइजेस समुद्र में होता है। कौन सा? पैसेज अभ्यास, पैसेज नेवल एक्सरसाइज। अब ये इंडिया और रशिया के बीच होगा। वैसे इंद्र भी होती है। कौन सी? इंद्र एक्सरसाइज। DV वेंकटेश वर्मा, ये कौन है? ये भारत के राजदूत हैं रशिया में। ड्यूमा रशिया की संसद है, इंडिया की तो पता ही है पार्लियामेंट है ना। ओके, राज्यसभा, लोकसभा है यहाँ पर। स्टेट हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस का ये, स्टेट हाउस का ये, या पीपल्स, ये स्टेट हाउस के अलावा ये कह सकते हैं स्टेट असेंबली भी कह सकते हैं। एक चैम्बर्स ऑफ पीपल लोकसभा को कह सकते हैं। तो यहाँ तो ये सब है। ठीक, रशिया की संसद ड्यूमा हो गई। और रशिया अभी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में शीर्ष पे रहा था। ये आपको बताया था। एलेक्सी नेवेले, इन्हें सखारोव पुरस्कार मिला है। ये अपोजिशन लीडर हैं रशिया के अंदर। ठीक, ये आप याद रखो। दूसरी चीज़ ये है कि उरल के पहाड़ और जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। उरल के पहाड़ कहाँ हैं और लेक वेकल ये सब कहाँ हैं? और यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा माउंटेन? माउंट एल्बरस। ये सब ये रशिया में ही है। मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। रशियन रूबल करेंसी है। मॉस्को कैपिटल है। ठीक है, तो आप इतना तो एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया ओपन 2022 यानी भारत ओपन 2022 में सुपर 500 खिताब ये किसने जीत लिया है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। केन्यू को हराकर जीता है। कौन सा? सुपर 500 खिताब। किसमें? इंडिया ओपन 2022 या इंडिया ओपन 2022 में अभी सुपर 500 खिताब किसने जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने, याद रखना।
तो आप ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एईपीसी के नए अध्यक्ष अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नरेंद्र कुमार गोयनिका। नरेंद्र गोयनिका जी का नाम याद रखिए, ये एईपीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एईपीसी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्या है? अप्रैल प्रमोशन एईपीसी सॉरी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एईपीसी, अप्रैल एक्सपोर्ट पीसी प्रमोशन काउंसिल। तो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके न्यू कौन बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं नरेंद्र गोयनिका। याद रखना है आपने, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.के. प्रसाद का निधन हो गया, ये कौन थे? तो प्रोफेसर एम.के. प्रसाद, इनका नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं। ये एक पर्यावरणविद थे, यानी इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले स्पेशलिस्ट रहे थे। और इसकी एक एग्जाम्पल ये बताती हूँ मैं आपको कि केरल गवर्नमेंट, एक ज़िला है केरल के अंदर पलक्कड़, तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बना रही थी। तो इसके खिलाफ जो आंदोलन का नेतृत्व था वो इन्होंने ही किया था, प्रोफेसर एम.के. प्रसाद ने। और इनका अभी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी दुनिया का सबसे बड़ा खादी के कपड़े का बना हुआ ध्वज अभी कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो अपने देश भारत का अभी भारतीय सेना दिवस आप बताया था, कब बताया था? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर में, जैसलमेर का है राजस्थान में, यहीं पर भारत पाकिस्तान सीमा पर इंडो पाक बॉर्डर पर, अपने देश भारत और ये जो पाकिस्तान, इसके बॉर्डर पे इसका प्रदर्शन हुआ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है जो खादी के कपड़े से बना हुआ अपने देश का, और इसका प्रदर्शन हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन खादी के कपड़े से बना हुआ है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर हुआ है। और कहाँ? जैसलमेर में। याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस्सा खाकी का कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में किस्सा खाकी का कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने जो लोगों के प्रति मानवता और उनके प्रति व्यवहार और जो जांचें होती हैं ना, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ना, दिल मानवता जांच व्यवहार, इन सब के बारे में लोगों के साथ जो प्रशासन, मतलब जो खाकी है, उन सब का कनेक्शन बेहतर हो सके, है ना। तो दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, क्या? किस्सा खाकी। खाकी तो आप समझते ही हैं, कौन पहनता है खाकी? पुलिस प्रशासन, है ना, तो वर्दी में पुलिस होती है, आपको पता ही है। तो किस्सा खाकी का ये दिल्ली सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है लोगों के साथ कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। किस्सा खाकी का ये अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाइटहुड से किसको सम्मानित किया गया है? किस देश के क्रिकेटर को भी नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्लाइव लॉयड। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, कौन? क्लाइव लॉयड। और इनको भी नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड से सम्मानित किस? क्लाइव लॉयड, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जिसका प्रदर्शन हुआ है, याद रखना, जो खादी के कपड़े से बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था अपना, जिसका प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन है हाल ही में क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग वियनमन के खिलाफ कानून बनाने वाला 8वां राज्य कौन बन जाएगा? तो मध्य प्रदेश। ये 8वां राज्य होगा, 8 नंबर का स्टेट होगा, तो ऑनलाइन गेमिंग वियनमन के खिलाफ कानून बना रहा है। इससे पहले 7 राज्य बना चुके हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये 7 राज्य बना चुके हैं, ऑनलाइन गेमिंग वियनमन के खिलाफ लॉ बना चुके हैं। अब ये 8वां राज्य बना है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा ये शुरू हुई है। FIR आपके द्वारा योजना चली रही है। हबीबगंज में, MP का हबीबगंज जो है, यहाँ पर ये MP का सबसे बड़ा रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और
एमपी का भोपाल बहुत फेमस है, कैपिटल तो है ही, लेकिन भोजताल यहाँ है तो भोजताल बहुत फेमस है। ठीक, ये भी याद रखना। और यहाँ पर अभी जो है क्या लोग वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया एक जिला एक शिल्प अभियान, और स्पेशल 40 मतलब 40 हाँ 40 लोगों के स्पेशल दस्ते की शुरुआत की गई महिलाओं की रक्षा, मतलब महिलाओं की रक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। अच्छा, यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है। यहाँ पर कौन सी संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए चल रही है। दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। जीवन शक्ति योजना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, और जीवन अमृत योजना ये मास्क वगैरह के लिए चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें, चरण पादुका पहल, श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, और ये श्रमिकों के लिए था, और प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन, याद रखना। किल कोरोना अभियान और टूरिज्म, ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, और कोविड-19 को अस्तगफुरुल्लाह तौबा, हाँ कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए किल कोरोना अभियान, हाँ, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अब सही बोला, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी में क्या शुरू किया गया, इंतज़ार आपका। तो टूरिज्म को इंक्रीमेंट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका, ये एक अभियान, और प्रवासी कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए कौन सा, एक मिनट, गलत कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इंतज़ार आपका, ये एक शुरू किया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी में एक ऑपरेशन, एक अभियान। और कोविड को ख़त्म करने के लिए कौन सा, किल कोरोना अभियान, ये दोनों अभियान याद रखना। अच्छा, और ये बात हो गई, और एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर, आसपास हेल्पलाइन, ये एमपी की पुलिस ने सुसाइड केसेस को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया। अच्छा, राला मंडल अभ्यारण्य में अभी नाइट सफारी को अलाउ कर दिया गया है। ये पहले नंबर का राज्य है जहाँ 10 नेशनल पार्क हैं एमपी, और है ना, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। बांधवगढ़, माधव, पेच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, ये तमाम है ना, ये याद रखना। और क्या बात करें आपसे, और जो है शिवराज सिंह चौहान ये चीफ मिनिस्टर, मंगूभाई श्री पटेल ये गवर्नर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच कौन बनी है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच कौन बनी है, तो सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच बनी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड वैक्सीनेशन के 1 वर्ष होने के अवसर पर, यानी आपको बताया था 16 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया, तो कोविड-19 टीकाकरण के 1 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर किसने एक डाक टिकट जारी किया है, तो हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हैं, कौन, मनसुख मंडाविया। पहले ही शिपिंग मिनिस्टर होते थे, अभी ये हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने कोरोना वायरस के लिए जो टीकाकरण चल रहा है इसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश की एक योजना और याद रखिएगा, कौन सी, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये भी एक योजना एमपी में चलती है। क्वेश्चन सुन लीजिए ज़रा, अब हाल ही में अभी 1 महीने के अंदर 92.6 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक बना है, क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी 1 महीने के अंदर 92.6 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक बना है। 1 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक बना है, जिसने 92.6 करोड़ से अधिक लेन देन किया है, तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। देश का नंबर 1 पेटीएम पेमेंट बैंक रहा है, जिसने 1 महीने के अंदर 92.6 करोड़ से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर यूपीआई लेन देन किया है।
इसके पेटीएम पेमेंट बैंक तो नंबर 1 पर रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। सतीश कुमार गुप्ता गुप्ता इसके हेड हैं और 2015 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया बॉलिंग कोच किसको नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया बॉलिंग कोच अभी किसको नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अभी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया बॉलिंग कोच भरत अरुण को। किसको? भरत अरुण। ये क्रिकेटर रहे हैं और भरत अरुण अब नए बॉलिंग कोच बन गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। याद रखना, ये बता दे रही हूँ। आईपीएल टीम ये तो पता ही होगा आपको, खैर बताने की जरूरत नहीं है। तो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना न्यू बॉलिंग कोच भरत अरुण को नियुक्त किया है। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ आज का। हाल ही में ऊँटों के लिए होटल फॉर कैमल्स अभी किस देश ने बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश ऊँटों के लिए होटल खोल रहा है? तो ये सऊदी अरब। जी हाँ, कैमल्स होटल या कहेंगे होटल फॉर कैमल्स, ये नया ऊँटों के लिए होटल खोलने का कंसेप्ट शुरू कर रहा है। पहला ऊँटों के लिए होटल खोल रहा है कौन? सऊदी अरब। इसने ऐसी घोषणा की है। इसकी संसद का नाम क्या है? मजलिस अल शूरा। करेंसी क्या है? सऊदीयन रियाल। कैपिटल क्या है? रियाद। और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, ये सुल्तान है सऊदीया के, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। तो ये था सेशन दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे जुड़े। देखें आपकी लाइफ कैसे एक्सट्रीमली चेंज होती है। और मुझे दुआओं में अपनी दोस्त बुशरा को याद रखें। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।